नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। दो मुख्य कारण डिफिशियंसी का जो सामने आ रहा है उसी पे चर्चा होगी इस वीडियो में। पहला कि बोला जा रहा है कि आप सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं और आपका डाटा सोसाइटी के डाटा में नहीं मैच कर रहा है या नहीं है। तो इससे ये दो कारण से हो सकता है, या तो आप गलत डिटेल आप डाल दिए हैं, मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, या आपका बॉन्ड फर्जी है। आपके ब्रांच मैनेजर ने जो आपको बॉन्ड थमाया है वो गलत है, जो साइन करके दिया है। यही दो कारण हो सकता है डिफरेंस आने का, और नहीं तो सहारा इंडिया ये अपना नोटिफिकेशन नोटिस निकाल के बताए कि 100% फॉर्म स्कैन करके या मेंबरशिप का डिटेल हमने सीआरसी को नहीं दिया है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रहा है, मैसेज और मिल जा रहा है कि आपका डाटा मेरे पास नहीं है। हाँ, नहीं तो बहुत लोगों पे एफआईआर होने की स्थिति अब पैदा हो रही है, क्योंकि जो भी ब्रांच मैनेजर जेडएम इनके हैं, जोनल मैनेजर या रीजनल मैनेजर और सोसाइटी के डायरेक्टर, वो सीधा सीधी उन पे एफआईआर हो सकता है, जो सीआरसी का ये जो 2 पेज का डिफिशियंसी का लेटर है इस बेसिस पर, क्योंकि ओरिजिनल बॉन्ड आपके पास है और सही जानकारी आप अपने दिया है सीआरसीएस पोर्टल पे, उसके बाद भी अगर बताया जा रहा है कि आपका डाटा गलत है या सीआरसी के पास नहीं है या सहारा के आप मेंबर नहीं हैं, तो फ्रॉड हो गया आपके साथ। आपको गलत बॉन्ड दे दिया गया, 420 कर दिया आपके साथ ब्रांच मैनेजर ने या सहारा ने। तो इसमें जल्द से जल्द सहारा को ये चीज क्लियर करना चाहिए अपने स्टाफ और एजेंट लोगों को बचाने के लिए कि डाटा हमारा सब सही है, अगर बॉन्ड इशू है, अगर सब ये है, हमने डाटा प्रोवाइड नहीं किया है और कुछ दिन में हम डाटा अपडेट कर देंगे, तो ये डिफिशियंसी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये सख्त जरूरत है, नहीं तो इसके बेसिस पर तुरंत एफआईआर हो जाएगा कि आपको गलत बॉन्ड मिल गया। आपका पैसा तो आज नहीं, पोर्टल नहीं, किसी भी कोर्ट में जाइएगा, जब बोलेगा सहारा कि आपका बॉन्ड गलत है तो पैसा ही नहीं मिलेगा। तो इसको तुरंत रोकने की जरूरत है कि डाटा नहीं है, डाटा नहीं है तो सहारा आके क्लियर करे कि कब तक का डाटा दिया है, किस जोन का बाकी है या क्या नहीं दिया है, जिसके चलते जिनको आ रहा है वो घबराए नहीं तो ऐसे ही एजेंट और मैनेजर लोग परेशान हैं, 2-4 गो एफआईआर भी उन पे हो जाएगा। तो कम से कम ये उनको बचाने के लिए, एजेंट लोगों को और मैनेजर लोगों को बचाने के लिए एक नोटिफिकेशन या नोटिस निकाले सहारा। चुप्पी साधने से अब ये लोग फंस सकते हैं। आप जिस मकसद से चुप हैं कि लोगों को जैसे समझ में आए लोगों को परेशान होने दीजिए, जब लोग परेशान होंगे तो अप्लाई करना छोड़ देंगे और ये पोर्टल फेल हो जाएगा, तो इससे उल्टा आप ही पर पड़ेगा। दूसरा कोई सिस्टम नहीं आने वाला है, पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान होगा। तो मेरा एक सुझाव है कि इसमें नोटिफिकेशन निकाल के जो डिफिशियंसी आ रहा है, जो सहारा स्तर के स्तर से है, वो ठीक करना है। तो आप अपने स्तर से ठीक कराइए और बोलिए कि घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा एक है कि इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा रहा है, तो इनकम टैक्स रिटर्न तो 5 लाख से पहले ऊपर आपका डिपॉजिट है तब जाके मांगा जाएगा, उसके पहले नहीं। लेकिन उसके ऊपर भी अगर है तो किस हिसाब से मांगा जा रहा है ये जरा आप लोग जानिए। आईटीआर का कॉपी मांगा जा रहा है कि जिस साल आप जमा किए अगर 17-18 में, तो उस साल आप आईटीआर भरे होंगे, 5 लाख से ज्यादा जमा किए तो ऐसा सोसाइटी में नियम कहाँ था कि 5 लाख से ज्यादा आप जमा करते हैं तो आपको आईटीआर का कॉपी देना है। आप जब जमा है, आपका पैन है, तो सहारा ने इंफॉर्मेशन 17-18 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्यों नहीं दिया कि हमारे पास इतने जमाकर्ताओं का 5 लाख से ज्यादा पैसा जमा है। पैन कार्ड तो एक होगा, मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर अलग अलग हो सकता है, पैन कार्ड एक ही बनता है एक आदमी का। और बिना पैन का 5 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कैसे ले लिया सहारा ने? तो पकड़ने की जरूरत है हमेशा से सहारा को। तो डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा है कस्टमर को, जमाकर्ता को, तो वो क्या कर सकता है इसमें, जिसमें उसके स्तर से कुछ होना नहीं है। शुरू से हम बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मूर्ख दान वाले केवल यूट्यूब पर ही आते हैं, कुछ सीआरसी पोर्टल पे ये क्लेम का निस्तारण करने में भी मूर्ख दान वाले हैं, जो कि इस तरह का डिफिशियंसी का मैसेज भेजवा रहे हैं जो कि जमाकर्ता के बस में ही नहीं है और जो मांगने का राइट नहीं है। ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है, ये
सीआरसीएस मांग रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग रही है, ये बताया जाए। क्या हम इनकम टैक्स आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट और ये सब जमा कर देंगे तो मेरा पेमेंट करने की गारंटी दे रही है सीआरसीएस? लोग लाइन लगा देगा अपना इनकम टैक्स और बैंक स्टेटमेंट लेके दरवाजा पर आपके। आप देने की बात कर रहे हैं 10,000 और हिसाब आपको 10 लाख का चाहिए कि कहां से आप जमा किए थे। तो इसमें आप लोग देखिए, कहीं जिसके पास है वो तो अच्छा बात है, वो दे सकते हैं। टैक्स चोरी का हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि आप टैक्स चोरी कर लीजिए। टीडीएस बनता है, आप काटिए, लोगों को इनकम टैक्स अगर उनकी लायबिलिटी है तो वो भरे। लेकिन सीआरसीएस इस प्रक्रिया में, जो कि पहले से कहीं कुछ नहीं था, क्या क्लेम कराया गया इसीलिए कि लोगों का हिसाब लिया जाएगा कि कितना इतना पैसा आप सहारा के पास जमा कैसे किए, ताकि लोग मांगे नहीं। इसीलिए ना कि नोटिस आ रहा है कि लोग मांगना बंद कर दे पैसा, कि आपका ब्लैक मनी है। और मांगने वाले का ये देखिए दिमाग इसका कि कितना मूर्ख है ये लोग। बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है कि आईटीआर का कॉपी तो दी ही है, साथ में बैंक स्टेटमेंट किस लिए? पैसा जमा हुआ सहारा में, तो इसका कहना है कि बैंक के स्टेटमेंट में आपका विड्रॉल रहना चाहिए, माने उस साल में उतना पैसा आपका कैश विड्रॉल रहना चाहिए, क्योंकि कैश मोड में यहाँ जमा दिखाया जा रहा है। यहाँ तो था री इन्वेस्टमेंट, लेकिन सहारा ने तो एक कंपनी में री इन्वेस्टमेंट किया नहीं कि आपका री इन्वेस्ट माना जाएगा। एक कंपनी में पेमेंट दिखाती थी कैश में और दूसरे कंपनी में जमा दिखाती थी। तो ये कह रही है कि बैंक स्टेटमेंट लाइए जिसमें विड्रॉल ऑफ फंड आपका उस साल में उतना रहना चाहिए, तब माना जाएगा कि आप जेन्युइन है। ठीक है, अगर हम प्रोवाइड कर दिए आपको, तो क्या आप 100% भुगतान देने की स्थिति में है, या कैसा कोई गाइडलाइन लेके आ रहे हैं जो कि आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट देगा उसका 100% पेमेंट सबसे पहले हो जाएगा? तो ऐसा कुछ है नहीं। हिसाब आप सारा दे दीजिए। और क्या आपको हम हिसाब दे देंगे उसके बाद इनकम टैक्स के प्रति हमारी कोई जवाबदेही नहीं रहेगी? ऐसा है क्या? आज के डेट में अगर हम 2 करोड़ रुपया का एफडी करते हैं बैंक में, तो पैन कार्ड आधार कार्ड केवल मांगा जाएगा। और अगर विड्रॉल भी करते हैं पैसा करोड़ों में, तो भी पैन कार्ड आधार कार्ड ही मांगा जाएगा। ये राइट नहीं है कि आप कहां से लाए। भले ही पैन का इंफॉर्मेशन आप दे दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इन्होंने 2 करोड़ का एफडी किया है, उसका इतना इंटरेस्ट होगा। नहीं अगर हम भरेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको पकड़ेगी। बैंक को कहीं नहीं है कि आप इसका जब कहां से पैसा लाए और क्या कर रहे हैं। बैंक सीधी इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और जिसके बेसिस पर आपको 2 दिन बाद भी नोटिस आ जाता है कि आप इतना कैश कहां से जमा किए। तो करना किस तरीके से है और किया किस तरीके से जा रहा है, इसमें बहुत अंतर है। ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न और ये सब नहीं मांगा जा सकता, मांगिए, लेकिन पहले भुगतान के तरफ कुछ कदम बढ़ाइए कि 50% भी लोगों का पेमेंट मिले। और ये सब बैंक स्टेटमेंट के मांग रहे हैं कि बैंक से ही हम पैसा निकाल के लाए और सहारा में जमा कर दिए। तो सहारा में जमा हम बिना बैंक गए भी कैश हमारे पास आ सकता है जब कैश जमा है। तो बैंक के स्टेटमेंट से क्यों हम करें? हम अपना बकरी भैंस का फोटो आपको भेज देते हैं कि यहीं बेचे थे उस समय जिससे पैसा आया था। स्टेटमेंट क्या देखिएगा? भैंस का फोटो देखिए। तो तर्क का बहुत सारा हो सकता है, जितना काबिल बन रहा है लोग इस सीआरसीएस का अधिकारी, उतना एक्चुअल में है नहीं। ये कस्टमर के पैसा से ही वहां बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। ये सरकारी योजना नहीं है कोई सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल। ये 5,000 करोड़ में ही सबको बांटा जा रहा है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे कुछ भी हो। कोई 1 रुपया सरकार का अमित शाह चाहे कोई इसमें नहीं दिया है अभी तक कि सहारा सीआरसीएस रिफंड में हम इतना आपको सहयोग कर रहे हैं। तो कस्टमर के पैसा से ही कस्टमर को ही परेशानी पैदा करने वाला मैसेज भेजा जा रहा है। तो इसके लिए सीआरसीएस के जो ओएसडी हैं, इन पे भी एक एफआईआर हो जाना चाहिए कि आपने ये इंफॉर्मेशन किस नोटिस के बेसिस पर भेज दिया कस्टमर के पास कि आपका मेंबरशिप नहीं है। आपने सहारा को क्यों नहीं पहले पूछा? आप बैंक स्टेटमेंट आईटीआर किस नियम के हिसाब से मांगे हैं, और कब आपको लोगों को बताया गया था कि आप बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर का कॉपी एडिशनल डॉक्यूमेंट में अपलोड कीजिए? आप गाइडलाइन जारी नहीं किए डिटेल कि नोटिफिकेशन ये चीज आपको इस तरह से करना है, और आज आप आके डिफिशियंसी का मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि ताकि परेशानी हो। तो ये सरासरी 2-3
जो डिफिशियंसी है वो गलत है। कुछ बदलाव हुआ है पोर्टल में, पहले स्कीम नहीं आ रहा था, अब स्कीम आ रहा है, पासबुक नंबर भी आ रहा है। लेकिन दो चीज इसमें आप लोग देखिएगा कि मैंडेटरी नहीं है, इसके बिना भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो हम करके नहीं देखें, लेकिन आप लोग करके ट्राई कीजिएगा कि जिसके पास स्कीम का नाम पता है वो भरें, और नहीं है तो नहीं भी भरेंगे तो वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि स्टार मार्क नहीं है उसमें। जो आप पोर्टल पे भरने या चाहे कोई भी फॉर्म भरते हैं तो स्टार मार्क लगा रहता है, वो मैंडेटरी रहता है कि उसमें बिना भरे हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जिसमें स्टार मार्क नहीं रहता है वो ऑप्शनल रहता है, जैसे ईमेल आईडी है, आप दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं दीजिएगा तो भी आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ये तो 2-3 बदलाव हुए हैं, अच्छी बात है, लोगों का कुछ पैसा भी आ रहा है। ये बोला जा रहा है कि मल्टीपल मेंबरशिप है, इसमें आपको पहले मेंबरशिप का पैसा दिया जाएगा, सबसे पहला वाला का। ठीक है, इसका कारण ये है कि ये जो 5,000 करोड़ है, इसमें आपको एक ही बार पैसा मिलना है, जो मेरा एनालिसिस कहता है वो। क्योंकि आप अगर 10 मेंबरशिप से अप्लाई कर देते हैं तो बोला जा रहा है कि एक मेंबर का पहला वाला मेंबरशिप का पैसा दे दीजिए, और अगला वाला के लिए आपको कुछ करना नहीं है, वो अपना सहारा सीआरसीएस समझेगी। मल्टीपल वो दिया तब ना लिया कस्टमर को क्या मतलब है कि हमारा मेंबरशिप 10 गो है कि 20 गो है, वो पैसा जमा किया, उसका सर्टिफिकेट है, उसको रिफंड चाहिए। तो वो ये बोला जा रहा है कि केवल पहले वाले मेंबरशिप का पैसा आपको दिया जाएगा, तो वो आप दे दीजिए। अगले वाले का इंस्टॉलमेंट अगर 5,000 करोड़ रुपए ये खत्म हो जाता है तो अगला इंस्टॉलमेंट आएगा तो डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना है। इसीलिए ये नहीं घबराएं आपका कि मल्टीपल मेंबरशिप है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसका कुछ निस्तारण आप क्या करिएगा, डिफिशियंसी दूर। 10 मेंबरशिप है उसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। तो इसी तरह से निराधार कारण हम बार बार बोल रहे हैं कि सीआरसीएस के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि अपने स्तर से ही अगर सुधार के लिए पोर्टल खुलता है तो ये जरूरी है कि उसके पहले सारे का निस्तारण, और ये आज जो गलती से मैसेज आ गया जिस जो कि मतलब सिस्टमेटिक मैसेज है, तो उसके लिए एक नोटिस कि ये मैसेज जिसको गया या डिफिशियंसी का कारण है उसको उनको कुछ नहीं करना है, आपका क्लेम फिर से रिप्रोसेस किया जाएगा, और जो कारण है उसका निष्पादन जो जमाकर्ता के लेवल पे होना है उसके लिए क्या करे लोग, एमआईएस का क्या करे, डेथ क्लेम का क्या करे, नेपाल के जमाकर्ता क्या करे, बहुत सारा इसकी मैच्योरिटी जिनका नहीं पूरा हुआ वो जमा करें कि नहीं करें। ये सब कंफ्यूजन को नोटिस के द्वारा रीअप्लाई के पहले दे दिया जाए, तभी जाके लोगों की परेशानियां कुछ कम होगी। बाद बाकी ऐसे तो लोग मैसेज और फोन तो करके तबाह किए हुए हैं सबको, और जिसको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए वो दोनों चुप है, सीआरसीएस और सहारा। खैर, जो अपडेट हमको मिलेगा, हमको जो लगेगा सही है, हम आप लोगों को करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।